तो इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्स इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। आग की चपेट में आने से एक ही मकान में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों का फिलहाल इलाज जारी है। पड़ोसियों की अगर माने तो परिवार के 3 लोगों को रेस्क्यू कर पड़ोसियों ने बाहर निकाला और आग का रूप इतना विकराल था कि देखते ही देखते 8 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि घर में 12 लोग थे, जिसमें 6 लोग उनके रिश्तेदार जो बाहर से इलाज के लिए उनके घर आए हुए थे। बता दें कि घर में चार्जिंग में लगी कार में अचानक से आग लग जाती है और इसके बाद आग ने पूरे घर को ही अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे मकान को फिलहाल सील कर दिया है। तो अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 2 बच्चे शामिल हैं और एक तो बिल्कुल दुधमुहा मासूम है जिसकी मौत हुई है, और महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं। 3 लोग किसी तरीके से बचा लिए गए जो अस्पताल में फिलहाल एडमिट हैं। बीती रात इंदौर में एक दुखद घटना हुई है, जिसमें जो लोग हैं करीब 7 लोगों की मौत की जो जानकारी सामने आई है, और लगातार जो तमाम अधिकारी है वो मौके पर बने हुए हैं। इंदौर कलेक्टर, इंदौर कमिश्नर और जो निगम अधिकारी है वो लगातार मौके पर हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी तक कितना जो राहत कार्य किया जा चुका है सर, और क्या कुछ स्थिति अभी? देखिए, ये दुखद घटना हुई है और ये इस घटना में जो प्रारंभिक रूप से समझ में आया कि जो ईवी व्हीकल थी जिसके चार्जिंग में लगी हुई थी, उससे ये पूरी आग बढ़ी और पूरे भवन में फैल गई, जिससे दुखद हादसा हुआ। और इस दुखद हादसे में 7 लोग की दुखद मृत्यु हुई है। और अभी फॉरेंसिक की टीम इसकी जांच भी करेगी कि भवन में आग के एग्जैक्ट कारण क्या थे, क्या है। और बाकी हमारी SDRF की टीम, फायर की टीम ये भी देख रही है कि आस पड़ोस की जो बिल्डिंग है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा है, क्योंकि एक बिल्डिंग का जैसे आप देखें तो दीवार शेयर होती है, वो भी काफ़ी गर्म हो गई है। तो हम लोग वहाँ भी एहतियात रख रहे हैं। तो ये थे इंदौर कलेक्टर, जो लगातार यहाँ तमाम अधिकारी है वो मौके पर बने हुए हैं, और करीब 7 लोगों की मौत की बात इस पूरी घटना में सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो ईवी व्हीकल था उसे चार्जिंग किया जा रहा था और वो चार्ज करते वक्त ये पूरी घटना सामने है। अब इस पूरे मामले की जो जांच में लगातार प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी जुटे हुए हैं, और जिस तरह से जो पूरी घटना आई है उसमें जो है 7 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक प्रशासन द्वारा की गई है। अभी हाल ही में SDRF की जो टीम है वो बचाव कार्य कर रही थी, तब एक बच्चे को भी SDRF की टीम ने बाहर निकाला है, और लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। कैमरा पर्सन मनीष मक्खर के साथ यत्नेश सेन, जी मीडिया, इंदौर। इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्स इलाके का वो मकान जो कि पूरी आग की चपेट में आ गया, और जो इसमें पूरे परिजन हैं उन लोगों की जो मौत हुई है। और ये वो जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से जो क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा परिजनों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें निकालने की कोशिश की गई। ये जो जाली है वो हटाई गई। दरअसल ये जो मकान है इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ जो पूरी तरह से ये मकान जो है आसपास से पैक था। ऐसे में परिजनों को निकलने में काफी समस्या आई। कुछ प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से जो लोगों को बचाया गया, ये जो जगह है यहाँ से क्या रेस्क्यू किया गया था? सर, हम लोगों ने यहाँ से 4 लोगों को रेस्क्यू किया है। ये यहाँ सीढ़ी लगाया, टेबल लगाया, क्योंकि इतनी हाइट नहीं है सीढ़ी की, तो कुर्सी लगा के, सीढ़ी लगा के, और 4 लोगों को सब लोगों ने मिलकर बाहर निकाला। सबको रसल बाहर निकाला, सब स्वस्थ थे। क्या स्थिति थी सर? आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, उस समय क्या स्थिति थी? किस तरह की स्थिति थी उस समय? उस समय 3:30 बजे करीब चिल्लाए, 3:45 बजे बचाओ बचाओ। जब यहाँ से कमरे में से आवाज़ सुनी तो निकले, हम तीनों भाई निकले, 2-3 पड़ोसी आए, फिर सीढ़ी लगाई, फिर यहाँ से तोड़ी ये सीढ़ी, फिर उतारा तो तीनों बच्चों को, उनके मनोज भैया के और भाभी को, मिसेज को, 4 को यहाँ उतार लिया जो यहाँ बालकनी में थे। बाकी और कोई इधर बालकनी में आई नहीं जिसको बचा पाते। ये वो तमाम जो पड़ोसी हैं उन लोगों ने कोशिश की, रेस्क्यू करने की कोशिश की। एक बार फिर दिखाएंगे कि किस तरह से जो जाली को पड़ोसियों ने तोड़ा, कुर्सी लगाई, टेबल लगाई, और उन्हें जो है बाहर निकाला, उन्हें बचाया। कोशिश करने के बाद वो सफल भी हुए और उन परिजनों को बाहर निकाला गया, जिनका अभी जो है इलाज जारी है। हॉस्पिटल उन्हें भेजा गया है। और इन पड़ोसियों की माने तो करीब 3 से जो 3:15, 3:30 बजे की ये घटना है, जब आग लगी थी। सूचना भी कर दी गई थी, लेकिन कहीं न कहीं दमकल की गाड़ी जब तक आती तब तक कुछ देर हो चुकी थी, और ऐसे में जो उन परिजनों की जान चली गई। कैमरा पर्सन मनीष मक्खर के साथ यत्नेश सेन, जी मीडिया, इंदौर। इंदौर के अग्निकांड में प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ है, जो कि उनके पड़ोसी, उनसे बात करें। सर, किस तरह के जो घटनाक्रम आप लोगों ने देखा, क्या कुछ हुआ था? सर, 3:30 से 3:45 के आसपास की बात होगी। एक राहगीर अंकल जो घूमने प्रतिदिन निकलते हैं,
वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे मेरी मल्टी के जस्ट पास में। और मैं जैसे उठा, सबसे पहले हमने सब मल्टी के सभी बच्चों को जो भी थे सबको बाहर निकाला और एमसीबी डाउन की, तुरंत नीचे आए। नीचे आने के बाद में आग की लपटें थोड़ी सी ज़्यादा उठ रही थी। किसी ने 112 को फ़ोन किया, किसी ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, एम्बुलेंस वालों को भी फ़ोन किया। जब तक हम कोशिश कर रहे थे, जब तक आग काफ़ी विकराल रूप ले चुकी थी, उसमें से 4 लोग बाहर आ चुके थे, 8 लोग अंदर थे और ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि 8 लोगों का निधन हुआ। कितने बच्चे थे इस पूरे घटना? 2 या 3 छोटे बच्चे थे और एक उनका साला था, उनकी पत्नी थी और शायद उनकी बहू या कुछ, मुझे बहुत। मृतक में बच्चे भी शामिल हैं? मृतक में छोटे 2 बच्चे शायद। क्या कारोबार था, कुछ आप लोगों की बातचीत? उगलिया जी का एक सियागंज में शॉप थी और पीथमपुर में एक फैक्ट्री भी थी उनकी। बाकी व्यापारिक वर्ग से थे वो। तो बिल्कुल ये जो पूरा सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे और हमारे कॉलोनी में काफ़ी वो सक्रिय रहते थे। ये वो प्रत्यक्षदर्शी है, ये वो तमाम पड़ोसी हैं जो लगातार यहाँ पर जो है उनसे मिलते जुलते थे और वे कारोबारी थे, फैक्ट्री संचालक भी थे और बताया जाता है कि बेहद अच्छा जो परिवार था, जिनकी सभी लोगों से अच्छी बनती थी। और ऐसे में ये जो पूरी एक दुखद घटना होती है और पूरा घटनाक्रम होने के बाद सभी ने बचाव की कोशिश की, राहत की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना घटी जिसमें परिवार के कई लोगों की जान चली गई। कैमरा पर्सन मनीष मक्खर के साथ यत्नेश सेन, ज़ी मीडिया, इंदौर। देखिए, ये जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ब्रेशरी एनेक्स पे, ये फायर एक घर पे लगा हुआ था और कारण अभी हम लोग एसेस कर रहे हैं, बट जो व्हीकल चार्जिंग का पॉइंट था उससे ही आग लगने की अभी संभावना बताई जा रही है। और बहुत ही दुखद घटना थी। 6 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हो चुकी है। अभी हमारी टीम रेस्क्यू कर भी रही है, देख रही है। अभी एक फ्लोर पर हमारी टीम और काम कर रही है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति फंसा ना हो और इसको देखा जा रहा है। और बाकी कोई भी अगर घायल होगा तो उनको तत्काल सहायता दी जा रही है। कुछ लोग रेस्क्यू शुरू में हो गए थे और अभी चूंकि रेस्क्यू हमारा चल ही रहा है, तो जैसा भी स्थिति होगी अपडेट करेंगे अभी। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक SOP जरूर बनाएंगे। पूरे इंदौर शहर का आज का सवेरा बिल्कुल बिगड़ गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और हम सब लोग उंगलिया परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम सबके सहानुभूति। और यत्नेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यत्नेश, आप सुबह से ही लगातार तस्वीरें घटनास्थल के दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल कहां तक पहुंचा है और क्या जानकारी है? चूंकि मुख्यमंत्री ने भी अभी अपने संबोधन में इस पूरी घटना का जिक्र किया। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर पहुंचे थे और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। फिलहाल क्या जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल ज़ी मीडिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार तस्वीरें हमने जिस तरह से दिखाई कि जो मकान है, जिस मकान के बाहर मैं मौजूद हूँ जहाँ पूरी घटना हुई है और इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई है। और लगातार जिस तरह से जो बचाव कार्य था, राहत दल था, SDRF की टीम और तमाम प्रशासनिक अधिकारी सुबह से मौके पर थे। हालांकि अब जो है जो पूरी कार्रवाई है वो पूरी कर ली गई है और अब पुलिस द्वारा जो यहाँ पर जो है टेप कर यहाँ पर जो है सील कर दिया गया। आप देखेंगे कि जो व्हाइट टेप है वो यहाँ पर लगाई गई है। सावधान से जो सीन ऑफ क्राइम डू नॉट एंटर, इस तरह की जो स्लोगन लिखी जो टेप है वो यहाँ पर लगा दी गई है और पूरे एरिया को जो है अब सील कर दिया गया है ताकि इस मकान के अंदर कोई ना जा सके। और इसी को लेकर बैरिकेटिंग कर पुलिस द्वारा इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तमाम अधिकारी जो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, अलग अलग जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच रही है और यहाँ जो है अलग अलग तरह से जो है कई टीमों द्वारा जो है सैंपल भी लिए गए हैं। बात करें बिजली विभाग की तो बिजली विभाग और फोरेंसिक टीम के साथ ही कई तरह की जो प्रशासनिक दल है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार यहाँ जो है मकान के अंदर से सामान की सैंपलिंग ली गई है, कार के कुछ टुकड़ों की सैंपलिंग ली गई है और इसी तरह से लगातार यहाँ जो है मौके पर अब भी पुलिस बल जो है तैनात है। और बात करें अधिकारियों की तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर थे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पालम में भीषण आग लग गई है और बिल्डिंग में आग लगने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। कई लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां फिलहाल मौजूद हैं।
बिल्डिंग में लगी आग हवा के साथ भड़क गई और वो लगातार भड़कती ही गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन समय पर बाहर नहीं आ पाए और आग की चपेट में आ गए। भीषण आग के तांडव मचने का ये वीडियो जो सामने आया है, उसमें पूरी की पूरी इमारत लपटों के बीच घिरी नजर आ रही है। इमारत से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में आग ने पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि घरों के अंदर रखा सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने क्रेन लगाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और फिर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। हादसे को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल समेत कई लोगों ने दुख जताया है।